दोस्तों, अगर आज के समय में कोई लड़के के पापा उस लड़की को जिसको लड़का पसंद करता है उसको वो मना कर दें, तो फिर लड़का चुपचाप अपनी हैप्पी वाली हैप्पी वाली स्टोरी हटा के सैड स्टोरी लगा लेता है या फिर सैड डीपी लगा लेता है। लेकिन कभी क्या किसी ऐसे स्टोरी के बारे में सुना है जिसके लिए लड़के को ना बड़ी सभा में बेइज्जती करके एक पुतला बना के उसको गेट के बाहर खड़ा कर दिया और बंदा सीधा घोड़े पे बैठ के घोड़े से एंट्री अंदर मार के और वो दुल्हन को ही उठा के ले गया। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सबसे दबंग राजा पृथ्वीराज चौहान और उनकी वाइफ सहयोगिता की। यहाँ पे दुश्मनी, ईगो और स्वयंवर की हुई इतिहास की सबसे बड़ी किडनैपिंग वाली लव स्टोरी। तो चलिए जानते हैं इसका पूरा सच। तो कहानी शुरू होती है कन्नौज के राजा जयचंद्र की बेटी से, जिसका नाम था संयोगिता। तो अब भाई साहब, उस जमाने में इंस्टाग्राम तो था नहीं, रील्स देखकर क्रश बन जाए। तो उस दौर में पेंटिंग्स चलती थी। संयोगिता ने एक बनाई पेंटिंग, उसको किसी और ने नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था, ठीक है। तो मैडम का दिल उस चित्र पर ही फिसल गया और दूसरी तरफ पृथ्वीराज ने भी सहयोगिता की तस्वीर देखी और उनका दिल भी फिसल गया। और फिर वो बोले कि लड़की तो यही बनेगी दिल्ली की रानी। लेकिन ट्विस्ट ये था कि सहयोगिता के पिताजी राजा जयचंद्र मतलब कि और पृथ्वीराज चौहान और उन जयचंद्र की आपस में दुश्मनी थी, कट्टर वाली। अगर आज के ज़माने में होता तो वो बेटी का फ़ोन छीन लेते और वाईफाई बंद कर देते। लेकिन उस समय की बात थी ना, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसका स्वयंवर रचाऊंगा, मतलब शादी कराऊंगा, पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती कर दूंगा। तो जयचंद्र ने देश विदेश के सारे राजाओं को बुला लिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को न्योता तक नहीं भेजा। हद तो तब हो गई जब जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ना उस पृथ्वीराज चौहान का पुतला बना के ना, लोहे का पुतला बना के ना, गेट कीपर बना दिया उस पुतले को, और वो पुतला बना के बाहर रख दिया गेट के। सोचो, नेक्स्ट लेवल का ट्रोलिंग चल रहा था। लेकिन सहयोगिता भी पूरी ढीठ निकली। जब वो हाथ में वरमाला लेकर सभा में आई तो उसने बड़े बड़े राजाओं को भाड़ में जाने दिया। सीधा दरवाजे पर गई और जो पृथ्वीराज चौहान का पुतला था उस पर माला डाल दी, वरमाला। इसे कहते हैं बाप की ईगो का खुलेआम कबाड़ा करना। लेकिन तभी होती है हमारे हीरो पृथ्वीराज चौहान की ग्रैंड एंट्री। पृथ्वीराज अपने घोड़े पर सवार होकर पूरे फौज के साथ पीछे छुपे खड़े थे। जैसे ही सहयोगिता ने पुतले को वरमाला पहनाई, उन्होंने घोड़े पर झपट्टा मारा और सहयोगिता को अपने साथ बिठाया और राजा जयचंद्र की पूरी सेना के सामने हवा के जैसे उड़ गए। सोचो उन लोगों का फेस रिएक्शन क्या होगा। फिर क्या, जयचंद्र देखता ही रह गया कि वो लोग चले गए और बाकी राजा जिनको शादी के लिए बुलाया गया था वो सोच रहे थे क्या हम फ्री का खाना खाने ही आए थे क्या। तो इसके बाद उन दोनों ने दिल्ली जाकर धूमधाम से शादी कर ली। तो ये थी पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता की वो ऐतिहासिक दास्तान, जो सिखाती है अगर प्यार सच्चा हो तो और बंदा दबंग हो तो बाप का ईगो क्या, सारा का सारा समाज से लड़ने के दम रखते हैं। आप बताओ कि ये किडनैपिंग वाली लव स्टोरी आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।